जगत कारणम् वंदे पन्नकभूषणम् मृगधरम् वंदे वंदे सूर्य शशांक वंदिनयनम् वंदे मुकुंद प्रियम् वंदे भक्तजना श्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम् नमामि यमुना तव पंकजम् सुरासुरैः वंदित दिव्य रूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यम् भावानुसारेण सदा नराणम्। भगवती यमुना के पावन तट पर स्थित अकारण करुणा वरुणालय लोक लोकाध्यक्ष त्रिभुवनपति कृपा मूर्ति वात्सल्य मूर्ति प्रेम मूर्ति करुणा मूर्ति दयानिधि दयासागर भगवान श्री कृष्ण के वाल लीलाओं का साक्षी इस पुनीत पावन आध्यात्मिक भूमि में प्रथम बार मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। निसंदेह में अत्यंत हृदय से गौरवान्वित महसूस करता हूं कि इस पुनीत पावन धरा में मुझे भी मेरे मस्तक को झुकाने का अवसर मुझे आदरणीय परम श्रद्धेय वंदनीय ब्रह्मकुल भूषण ब्रह्मरत्न धर्मरत्न और संपूर्ण विश्व में धर्म की ध्वजा को लहराने वाले आदरणीय देवकी नंदन जी ठाकुर महाराज की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ और श्रीमद् भागवत रूपी दिव्य अमृत उनके समुद्र सुकंठ से प्रवाहवान हम सभी को श्रवण करने का अवसर। भगवत गीता में 12वें अध्याय का अंतिम श्लोक एतु धर्मामृतमिदम्, ये अमृत से वचन जो मेरे श्रवण केंद्रों के माध्यम से मेरे हृदय देश में जाते हैं निसंदेह वो परम कल्याण कारक हैं। एतु धर्मामृतमिदम् यथोक्तम पर्युपास्ते श्रद्धानां मत्परमा भक्तास्ते तीव मे प्रिया। ये परम हम सभी का भाग्य है, परंतु एक बात मुझे विशेष उस आदि नारायण आदि देव श्री कृष्ण की वांगमय लीलाओं का अद्भुत विराट लीलाओं का प्रेम और करुणा से भरी लीलाओं का हम सभी श्रवण करें, क्योंकि ध्वनि विस्तारक केंद्र और आस्था टीवी के माध्यम से संपूर्ण विश्व में इसका दर्शन हो रहा है। तो नाही ज्ञानेर सदसम, संसार में ज्ञान के समान दूसरा कोई मार्ग नहीं। अगर निर्भय जीवन जीना चाहते हैं, जीवन में भय ना हो,
विपन्नता ना हो, रिक्तता ना हो, मूढ़ता ना हो, अल्पता ना हो, शून्यता ना हो, अल्पज्ञता ना हो। जीवन में पूर्णता हो, समृद्धि हो, सुख हो, शांति हो, संयम हो, सदाचार हो, आह्लाद हो, आनंद हो, तो निर्भयता अत्यंत आवश्यक है। और निर्भयता भाव ना ही ज्ञानेन सदसम पवित्र मिहि विद्यते तत्स्वयं योग सिद्धि कालेनात्मनिविन्दति। धर्मशास्त्र कहते हैं 4 प्रकार का जीवन जीने की कला श्रद्धेय देवकी नंदन जी हम सभी को श्रवण कराते हैं। वेद विहित जीवन, शास्त्र सम्मत जीवन, महज्जनों द्वारा आचरित जीवन और गुरुजनों द्वारा उपदेशित जीवन। तो भगवान श्री कृष्ण कृष्णम वंदे जगत गुरु, हम सभी के जो गुरु रूप में जीवन का दिग्दर्शन, मार्गदर्शन, पद प्रदर्शन पल पल में क्षण क्षण में करते हैं, ऐसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा निरंतर बनाए रखो। क्यों कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया और ज्ञानम लब्धा परम शांति मचरेणादि गच्छति। श्रद्धा लाभ देती है, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया। मन में अरे पंडित हैं, पुरोहित हैं, आचार्य हैं, साधु हैं, बाबा हैं, अरे भाई बाबा के रूप में मुझे बहुत संतों का आदर देते हैं लोग। ट्रेन में, फ्लाइट में, बस में, ट्रेन में, पैदल में संतों महात्माओं के प्रति अनादर के भाव बाबा हैं आजकल के समय से। मगर देवकी नंदन जी विषम परिस्थिति में, जब भारत में संक्रमण काल और संतों के प्रति अनादर और दुर्भावना कंठ कंठ से, मुख मुख से जब प्रचारित होने लगी, तो आप जैसे महापुरुषों ने उसको रोकने का प्रयास किया। आप जैसे लोगों ने उसमें बंधन लगाने का काम किया, क्योंकि भारत की भूमि ऐसी जो संतों के प्रति आदर का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव, समर्पण का भाव जगाती है। इसलिए आप जैसे महापुरुषों ने संतों का सम्मान, उसको पुनर्स्थापित करने का काम किया है। और उस वाणी में, आपके हृदय में उस पवित्र वाणी को सुनते हुए अश्रद्धा आ गई तो कल्याण होने वाला नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आगक्षा श्रद्धा नक्ष। भगवान श्री कृष्ण गीता में घोषणा करते हैं कि यदि आपके जीवन में श्रद्धा नहीं है तो आप ज्ञान का लाभ नहीं ले पाएंगे। आगक्षा श्रद्धा नक्षा संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मनः। संशयी व्यक्ति को आनंद नहीं मिलता, मन में भ्रमित व्यक्ति को, संशयी व्यक्ति को कभी श्रद्धा का, ज्ञान का लाभ नहीं मिलता, न ही लोक में न परलोक में। अंतिम बात मैं बोलूंगा, जब मैंने महाराज के द्वारा, जो आपके द्वारा दिए गए सहयोग से, दान से, क्योंकि एन केन विद कीन्हे दान करे कल्याण, जब मैंने आपका यहां वैभव देखा तो मुझे लगा कि अत्यद्भुतम, मेरे मुख से अनस निकल पड़ा, अत्यद्भुतम। हमको दूर दूर, जब हम लोग देवरिया, बलिया, मऊ, आजमगढ़, बस्ती, बहराइच, भदोही, मिर्जापुर, गाजीपुर, उरैया औरैया, झांसी, जौलन, महोबा, चित्रकूट, बांदा, सिकोहाबाद, आगरा, फिरोजाबाद और दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन बैठ के देखते लगता है कि सब पंडित लोग, बाबा लोग तो सब ऐसे आनंद लेते हैं। मगर आज जब मैंने देखा कि एक एक पैसे का, एक एक दिए गए आपके योगदान का कितना समुचित तरीके से, शुभ तरीके से इसको विस्तृत किया गया है, धार्मिक मार्ग में, धार्मिक आचरण में, धर्म में समर्पित किया गया है, हमारे जैसे लोग देख के अत्यंत दंग रह गए और बहुत आस्था और बढ़ गई। लक्ष्मी के सुत 4 हैं। अंतिम बात मैं बोलूंगा, 2 मिनट का समय लूंगा। लक्ष्मी के सुत 4 हैं, धर्म अग्नि चोर और जेठे के अपमान से 3 करें भड़फोर। आपके द्वारा यदि धर्म का तिरस्कार हो गया, धर्म का अपमान हो गया, तो राजा अग्नि चोर 3 घर में घुस जाएंगे। गोदाम में आग लग गई,
बच्चे का अपहरण हो गया और एनआईए और सीबीआई, रा और इनकम टैक्स ये सरकार के सब सहयोगी हैं, ये राजा के सहयोगी हैं। लक्ष्मी के सुत चार है, धर्म ज्येष्ठ पुत्र है, बड़ा पुत्र है, उसका आदर करो। यदि किसी आपके आचरण से, वक्तव्य से, व्यवहार से धर्म का तिरस्कार हुआ तो 3 करें भड़पोर, राजा अग्नि चोर। इसलिए धर्म को कमाना बहुत मुश्किल है आज के समय में। धन कमा लिया जाए तो संग्रह करना बहुत कठिन है मित्रों। यदि संग्रह कर लिया जाए तो सतमार्ग में व्यय करना बहुत कठिन है। आपके पास समय नहीं है। ऐसे पूज्य धर्म के ध्वज को लेकर के संपूर्ण विश्व में सनातन परंपरा को बढ़ाने वाले ऐसे पूज्य श्री को आगे करके मुखिया बना के इनके माध्यम से धार्मिक जगत में धर्म की ध्वजा को फहराया जा सकता है। इसलिए मैं सभी दुनिया भर में सनातन परंपरा के संभागों को आग्रह करता हूं कि आप ऐसे पुनीत संकल्पों से जुड़िए, ऐसे पावन संकल्पों से जुड़िए और अधिक से अधिक सहयोग दे करके हम इनके हाथों को मजबूत करें। हम हमारी परंपरा को, मूल्य मान्य मर्यादाओं को, क्यों कि आप श्रीमान पुरुष हैं, आप धनवान पुरुष हैं, आपको समाज ने आदर दिया है। इददा चरितम श्रेष्ठस्तो तद्देवी तरोजना सायत प्रमाणम कुरते लोकस्तो दनु वर्तते। श्रीमान लोग, आदरणीय लोग, माननीय लोग, पूजनीय लोग, महज्जन लोग जिस आचरण को करते हैं पीछे लोग उनका फॉलो करते हैं। एक अभिनेता था, बंबई में 20 से मांग काट दिया, पूरे लड़के 20 से मांग काटने लगे, तेरे नाम हो गए। फटी जीन तो पहन ली। मैंने पूछा बहुआ कहूं गिर रहो का? कह नहीं महाराज ऐसे चला है, ये फैशन हो गया। अरे उनको मत बनाइए अपना आदर्श, उनको बनाइए अपना आदर्श। इहलोक और परलोक जो दोनों आपके संवार दें, ऐसे लोगों को आदर्श बनाइए। ऐसे नीच और उद्दंड लोगों को अपना आदर्श मत बनाइए जो रात दिन स्माइक, ड्रग्स, कोकीन, चरस, गांडा, बीड़ी, चुनही, भांग, मदिरा और महिलाओं में व्यस्त रहते हैं। वो आपके आदर्श नहीं होने चाहिए। आपके आदर्श ऐसे पूज्य होने चाहिए, आपके आदर्श ऐसे होने चाहिए। मैं इसी वाणी के साथ, क्योंकि महाराज की वाणी सुनने हम लोग आए, हम सभी कानपुर वाले, मेरे भाई बहन सब बैठे, आज मेरे परिवार के साथ मुझे महाराज के द्वारा जो कथा गाई जाएगी वो श्रवण करने का अवसर मुझे मिलेगा। इसलिए मैं परम भाग्यशाली हूं। मेरे साथ में आए कानपुर के आदरणीय प्रशांत त्रिपाठी जी, राधा रमन तिवारी जी, चाचा जी और आयरा प्रेस क्लब कानपुर के अध्यक्ष, मैं सबका अभिनंदन करता हूं। मेरे कानपुर के भाई बहनों, आपका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आप लोग भाग्यशाली हैं। 4-5 दिन से यहाँ पे कथा श्रवण कर रहे हैं। मैं पूरी टीम को, संगीत में मेरे सभी साथी को और परम श्रद्धेय वंदनीय मेरे पता नहीं अनुज हैं कि ज्येष्ठ भगवान जाने कहाँ हैं, मगर मैं फिर भी आपको बहुत प्रणाम करता हूं कि आप पूरे दुनिया भर में धर्म की ध्वजों को आगे लेके चल रहे हैं। हमारे जैसे लोग आपके पीछे हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हर हर महादेव। बहुत बहुत प्रणाम पूज्य महाराज जी को। एक बार जोरदार ताली बजाकर पूज्य महाराज जी का स्वागत करें। और महाराज जी ने बहुत ज्ञान की बात कही, आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन मैंने भी सुना तो मुझे एक काम की बात बहुत अच्छी याद लगी। महाराज ने जो बताई कि 4 हैं, धन जिनके पास में हो वो 4 माया से भी या कैसे उसका